बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस वक्त तोशाखाना केस में नाअहल होने के बाद 3 साल उनको कैद की सजा सुनाई गई और 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। इमरान खान साहब इस वक्त अटक जेल में कैद हैं और अटक जेल में कैद होने वाले वो पाकिस्तान के पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं। आज के इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे कि जो प्रेसिडेंट्स इस केस के फैसले के अंदर सेट हुए हैं, क्या इसके बाद ये सिलसिला यहां पर रुक जाएगा या मजीद नाअहलियां, मजीद सजाएं सियासतदानों को हो सकती हैं। इमरान खान साहब को जिस बुनियाद पर नाअहल किया गया, जो फैसला है 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला जारी हुआ, उसके अंदर लिखा गया है कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना से जो तहाइफ लिए उन तहाइफ को डिक्लेयर नहीं किया। उन तहाइफ को उन्होंने अपनी जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसके अंदर डिक्लेयर करना होता है। उसके अलावा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं उसके अंदर वो तहाइफ डिक्लेयर करने होते हैं। तो इमरान खान साहब ने वो जाहिर नहीं किए, लिहाजा इस बुनियाद पर उनको नाअहल जो है वो कर दिया गया। 3 साल की उनको कैद की सजा भी सुना दी गई। सवाल यह है कि क्या बाकी सियासतदान वो तोशाखाना से लेने वाले तहाइफ का मुकम्मल रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को जमा करवाते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च हुई तो एक तवील फहरिस्त है उन सियासतदानों की जिन्होंने तोशाखाना से तहाइफ लिए लेकिन उसके बाद उनको डिक्लेयर नहीं किया। हम मुख्तसर सा इस वीलॉग के अंदर आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नवाज के 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब और नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कुछ तहाइफ तोशाखाना से लिए जिनको डिक्लेयर नहीं किया। और अगर इस फैसले को बतौर प्रेसिडेंट सामने रखा जाए तो क्या हम ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में इस बुनियाद पर भी उनको नाअहल किया जा सकता है। पहले तो जो बेंचमार्क सेट हुआ है इस फैसले के अंदर वो ये है कि जो भी तहाइफ आपने लिए हैं तोशाखाना से, जो मुंतकिल किए हैं या जो तहाइफ लेकर आपने फरोख्त किए हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने जो ग्राफ्ट की वो जो घड़ी थी उसको फरोख्त किया था आगे। एक तो इमरान खान साहब के ऊपर यह भी इल्जाम है कि उसका जो एस्टिमेशन लगवाया गया था वो कम लगवाया गया, उसकी कीमत ज्यादा थी, उसको कम शो करवा के उसके कम पैसे अदा किए गए और बाद में ज्यादा पैसों में उसको फरोख्त किया गया। तो ये जो चीजें हैं इनको फॉर्म बी पे डिक्लेयर करना होता है, आपने शो करना होता है। आपने जो तोहफे खुद लिए, जो आपने किसी को दिए या जो आपने फरोख्त किया। इमरान खान साहब ने तोशाखाना से लिए गए तहाइफ जो हैं उनको शो नहीं किया, लिहाजा इस बुनियाद पर वो तो नाअहल हो गए। अब हम पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जिक्र करते हैं। अब्बासी साहब 1 साल तकरीबन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे और हम ज्यादा डिटेल में जो है वो उसको नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन उनकी बेगम ने एक ज्वेलरी सेट, एक नेकलेस और एक ब्रेसलेट लिया तोशाखाना से। ये 2017 से 18 की बात है। उसकी कीमत का जो तखमीना उस वक्त लगाया गया वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए था। और उस वक्त जब आप तोशाखाना से कोई तोहफा लेते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको 20% पे करना पड़ता है। तो 10 करोड़ के बाद तकरीबन 2 करोड़ रुपया जो है वो उनको पे करना था तोशाखाना में। उन्होंने वो तोशाखाना में 2 करोड़ रुपया जमा करवा दिए। यहां तक तो चीज होगी ठीक। अब अगली चीज है कि आपने फॉर्म बी पे उसको शो भी करना है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के अगर अगले साल की डिक्लेरेशन देखी जाए उसके अंदर वो शो नहीं हुए, तो क्या अब इस बुनियाद पर अब्बासी साहब की नाअहली हो सकती है? ये एक बड़ा जो है वो सवालिया निशान है कि क्या ये जो प्रेसिडेंट इमरान खान साहब के केस में सेट हुआ है, क्या ये आने वाले वक्त में जो हुकूमत में लोग हैं इनको तो नहीं फंसा देगा? क्योंकि हमारी कोर्ट्स जो हैं उनके फैसलों में जब रेफरेंस कोट किया जाता है तो वो केस समहाउ थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर अब्बासी साहब की इस चीज को चैलेंज किया जाता है और इमरान खान साहब का फैसला बतौर रेफरेंस वहां पर जो है वो रखा जाता है, तो क्या अब्बासी साहब की इस केस में नाअहली हो सकती है? दूसरा, नवाज शरीफ साहब जो पहले ही जो है वो सादिको अमीन चूंकि डिक्लेयर नहीं हुए और वो नाअहल हैं। नवाज शरीफ साहब काफी टाइम तक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे, लेकिन हम सिर्फ साल 2015-16 में जो बड़े कुछ तोहफे हैं उनके या उनकी बेगम ने जो वहां से लिए वो आपको बताते हैं। कुछ कीमती तोहफे 2015-16 में नवाज शरीफ साहब और उनकी बेगम ने जो है वो लिए तोशाखाना से। 9 करोड़ 10 लाख रुपए उनकी वैल्यू जो है वो उस वक्त लगाई गई। 1 करोड़ 84 लाख रुपए तोशाखाना में जमा करवाए गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने 30 जून 2016 तक की जो डिक्लेरेशंस हैं उनके अंदर उनको फॉर्म बी पे शो नहीं किया।
तो क्या इस बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब की भी नाअहली हो सकती है? एक तो बहुत से वकला का यह ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो नाअहली का फैसला है ये स्टे नहीं करेगा, ये फैसला जो है इसके अगेंस्ट फैसला आएगा हायर जुडिशरी की तरफ से। लेकिन अगर वो फैसला नहीं आता और इमरान खान साहब की नाअहली बरकरार रहती है तो फिर हमारे मुल्क में सियासतदानों का जो वतीरा रहा है इस मुल्क को लूटने के हवाले से, लगता ये है कि फिर बहुत चंद सियासतदान होंगे जो नाअहली और सजाओं से बचेंगे, वरना हर सियासतदान किसी ना किसी जेल में पड़ा होगा और हर दूसरा सियासतदान नाअहल हुआ होगा। तो अब देखते हैं कि कौन सजाएं, किसको सजाएं मिलती हैं, कौन जेल में जाते हैं, कौन नाअहल होते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।